मैं जानता हूँ तुम्हारी कमजोरी क्या है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी अच्छाई क्या है। इस वीडियो का यही टॉपिक है। आपने जो अच्छा किया वो सब भूल गए। आपने जो गलती की वो हमेशा सबको याद रहती है। आप 5 विषयों में पास हुए वो कोई याद नहीं रखता, लेकिन एक विषय में आप फेल हुए वो दुनिया याद रखती है। आपकी हर अच्छाई इंसान याद रखे या ना रखे, पर आपकी बुराई और नाकामयाबी हमेशा सबको याद रहती है। घर हो या बाहर हो, हमारी कमियों के ताने हमें सुनने को मिलते हैं। तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम में ये कमी है, तुम में वो कमी है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। लेकिन कभी कोई आपकी तारीफ नहीं करता कि तुम में ये गुण भी है, तुम में वो गुण भी है। अच्छे वक्त में सभी आपका साथ देते हैं, बुरे वक्त में व्यक्ति अकेला होता है। आपकी ताकत कब आपकी कमजोरी बन जाती है ये भी आपको नहीं पता चलता, और कब आपके साथ रहने वाला सच्चा मित्र आपके पीठ पीछे खंजर भोंक देता है ये भी आपको नहीं पता चलता। दोस्तों, इसी का नाम जीवन है। तो मजबूती हमेशा बनी रहनी चाहिए। ज्योतिष एक ऐसा ग्रंथ है, ज्योतिष एक आपका सच्चा मित्र है जो आपको बता सकता है कि कौन अपना कौन पराया। आपकी राशि के माध्यम से आपकी हर अच्छाई हर बुराई का पता चलता है। तो आइए जानते हैं आपकी अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, ताकि आप मजबूत बन सकें। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा, क्योंकि आप किसी का भला कर रहे हैं और भलाई करने में हमेशा ईश्वर आपकी मदद करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। आपके लिए मैं लेकर आया हूं एक खास सीरीज, जिसमें मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की हम बात करेंगे अलग अलग वीडियो में, और आपको बताएंगे कौन अपना कौन पराया, क्या अपना है क्या दूसरे का है, क्या गुण है क्या अवगुण है। तो आइए शुभारंभ करते हैं बिना वक्त गवाए। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेष राशि की। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है। स्वामी मंगल है जो स्वयं एक अग्नि ग्रह है। राशि को स्वामी का संयोग अग्नि की ऊर्जा को और बढ़ा देता है। आपकी सबसे बड़ी खूबी क्या है कि आप दृढ़ निश्चयी लोग हैं, यानी कि जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। आत्मविश्वासी हैं। आपको शासन करने की शक्ति मिली हुई है जन्मजात। मजबूत इच्छा शक्ति के मालिक हैं आप। बाधाओं को चीरते हुए, अपना मार्ग बनाते हुए आप आगे बढ़ना जानते हैं। स्वभाव में स्वच्छंदता रहती है, यानी कि डांवाडोल नहीं होते हैं। आपके काम दूसरों पर निर्भर नहीं होते हैं, आप स्वयं अपना काम करना जानते हैं। आप दूसरों का हस्तक्षेप भी बर्दाश्त नहीं करते। आपके काम में कोई मीन मेघ निकाले या आपके काम में कोई अड़ंगा डाले वो भी आपको पसंद नहीं। आप ठान लेते हैं कुछ करने की तो करके ही दम लेते हैं। आपकी मर्जी के मुताबिक ही सभी काम होने चाहिए। नहीं हुए आपकी मर्जी के मुताबिक काम, तो आप उस काम को बीच में ही छोड़ देंगे। चाहे वो काम हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो रिश्ता हो। आप खुद अपना भाग्य निर्माण करना जानते हैं। तो आप भटकते नहीं हैं। आपके लिए लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होता है कि तुमको मेरे जैसा बनना है तो बन जाओ, मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनूंगा। इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। ताकत ही कमजोरी है, क्योंकि अति आत्मविश्वास में आप जल्दी जल्दी फैसले लेने लगते हैं। अति आत्मविश्वास में आप लोगों को परख नहीं पाते हैं और उनसे मित्रता कर लेते हैं। ये आपकी गलती है जो आपको बहुत नीचे ले जाती है। एक तो जल्दी जल्दी फैसले लेना, जल्दी जल्दी किसी पे विश्वास कर लेना, बिना विचार किए काम को शुरू कर देना, बिना विचार किए काम को बंद कर देना, यही आपकी कमजोरी है जो आपको ले डूबती है। आपको झुकना पसंद नहीं है। जीते हैं तो सर उठाकर जीते हैं, स्वाभिमानी होते हैं। आप टूट सकते हैं लेकिन बिखर नहीं सकते। आप मजबूत हैं। आपको झुकना पसंद नहीं है, आपको झुकाना पसंद है, वो भी अपनी शर्तों पर। आपके अंदर की आदतें देखते हुए लोग आपको अभिमानी या घमंडी समझ बैठते हैं।
अभिमानी, घमंडी समझे जाने की वजह से लोग आपसे दूरी बना लेते हैं, जिस वजह से आपको कई बार अकेलापन हो जाता है, क्योंकि लोग आपसे दूर भागते हैं, लोग आपसे डरते हैं। दूसरी कमजोरी ये है कि झूठे प्रशंसक, चापलूस लोग, जिन पर आप ज़्यादा विश्वास करते हैं, चापलूस लोग आपके आसपास घूमते रहते हैं, जिन पर आप सबसे ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं, और बाद में वही लोग आपको धोखा दे देते हैं। जिनको आप दबाने की कोशिश करते हैं, जिन पर राज करने की कोशिश करते हैं, अंदर ही अंदर वो लोग जलते रहते हैं, उबलते रहते हैं, क्रोध पनपता रहता है। लेकिन वो आप जितने बलवान तो नहीं हैं, लेकिन वही लोग एक दिन थोड़ा सा मौका मिलने पर आपके सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं, पीठ पीछे आपके षड्यंत्र रच बैठते हैं। यकीन मानिए, डर की भी एक लिमिट होती है। आप इतना डरा देते हैं इंसान को कि व्यक्ति आपके प्रति षड्यंत्र रचने लगता है आपकी पीठ पीछे, और आपको आम तौर पर आपकी आंखों के सामने ही धोखा हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। ऐसे व्यक्ति जो चापलूस होते हैं, वो आपके पीछे लगकर आपका वक्त भी ले लेते हैं और आपको नुकसान भी पहुंचा देते हैं, और आप उन्हीं की रामायण और गीता गाते रहते हैं, यानी कि आप उन्हीं की भक्ति में लीन रहते हैं। आपकी कमजोरी है कि आप कभी भी छोटी बात नहीं करते, आप शहाना बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें, कभी इसमें गप्पे भी शामिल हो जाती हैं। जो करते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, छोटी मोटी बातें, छोटी मोटी चीज पर तो हाथ भी नहीं रखते, और छोटी छोटी बातें तो सुनते भी नहीं है किसी की। बात करो तो बड़ी करो, छोटी मोटी बात के लिए आपके पास टाइम नहीं होता। आप अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, आप अपनी बात मनवाने में पक्के हैं। आप दूसरों की बात नहीं सुनते, लेकिन अपनी बात मनवाना जानते हैं। आपकी अगली कमजोरी यह है कि आप जिद्दी हैं, सख्त हैं, अड़ियल हैं, पीछे नहीं रहना चाहते, झुकना नहीं चाहते, हमेशा खड़े रहना चाहते हैं, और आप का जो संपर्क है वो लोगों से कम होता है। आप लोगों से कम मेल जोल रखते हैं, मित्रता कम रखते हैं, लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं है, बस आदेश देने में यकीन रखते हैं। दूसरों पर अधिकार जताना आपकी कमजोरी है। परीक्षा प्रतियोगिता में निराशा नहीं मिलती है, और आप अच्छे अधिकारी, अच्छे सीनियर, अच्छी पोस्ट पर भी शामिल हो जाते हैं, आपको तरक्की मिल जाती है। ये शत्रुता भी बहुत पक्की तरीके से करते हैं मेष राशि के लोग, यानी कच्ची लड़ाई नहीं लड़ते, पक्की शत्रुता रखते हैं। अगर शत्रु माफी मांग ले तो ही उसे माफ करते हैं, अन्यथा शत्रु को बर्बाद करके ही दम लेते हैं। ये प्रेम के भूखे होते हैं। प्रेम संबंध, विवाह संबंध में ये लोग एक दूसरे से को कभी भूलते नहीं हैं, भले रिश्ता चले या ना चले। किसी से प्रेम हुआ तो उस रिश्ते में ये लंबे समय तक बने रहें या ना बने रहें, लेकिन एक दूसरे को भूलते नहीं हैं। ये संबंध रिश्तों में बदले या ना बदले, लेकिन हमेशा जिंदगी भर एक दूसरे को याद रखते हैं, यानी अपनी बातों के पक्के रहते हैं, एक दूसरे को कभी भूलते नहीं। इनका अगर कोई स्कूल कॉलेज में भी अफेयर चल रहा होगा तो मरते दम तक अगर वो लड़का या लड़की मिल जाए तो उसको भी याद कर लेंगे, उसको भी पहचान लेंगे। प्रेम संबंध शक के कारण इनके अधिकतर टूटते हैं। आप नौकर चाकर आपके घर में हों, आपके घर में जो आपके परिवार के लोग हों, एक ही बार में 10 काम उनको बोल देते हैं, ये भी करो, वो भी करो, वो भी करो, ये भी करो, आदेशों की झड़ी लगा देते हैं। और होता क्या है कि इतने सारे काम कोई भी एक वक्त पे नहीं कर सकता। आपने तो बोल दिया ये भी करो, वो भी करो, ये भी लाओ, वो भी लाओ, यहाँ भी जाओ, वहां भी आओ। जब वो काम नहीं होते हैं, जब आपकी बातें मानी नहीं जाती हैं, तो फिर गुस्सा आता है, गुस्से में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, शत्रुता होती है। कोई आपके जो अधिकार है, आप उन अधिकारों का गलत प्रयोग भी कर बैठते हैं। आप बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बच्चों को प्यार दिखा नहीं पाते, अधिकतर गुस्सा ही दिखाते हैं। आपकी संतान का पालन पोषण अधिकतर उनकी माँ करती है। शान शौकत दिखाने पर, दुनिया को चीजें दिखाने पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं।
आपके लिए मैं यही कहूँगा, भेड़, आपकी राशि का चिन्ह है भेड़। भेड़ बहुत सीधी होती है। भेड़ को अगर आप ना छेड़ें तो अपना खाती पीती रहेगी, घूमती रहेगी। भेड़ को बहुत सीधा कहा गया है। भेड़ किसी से लड़ती नहीं, किसी से झगड़ती नहीं, लेकिन अगर भेड़ को गुस्सा आ जाए किसी भी कारण से तो उसके जो दो सींग होते हैं, उस सींग से मार मार के अपने शत्रु को घायल कर देती है। यानी कि गुस्सा इतना कि गुस्से की आग में शत्रु का विनाश हो जाता है। तो कुल मिलाकर मेष राशि वालों की कुछ अच्छाइयाँ, कुछ बुराइयाँ इस वीडियो में हमने कवर करी। अगली वीडियो में कुछ और बात करेंगे। तो आप मेरी बात से कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके लोगों के बीच में लेके जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करिए, और ज़िंदगी में आप तरक्की पाते रहें, अपनी बुरी आदतों को सुधारते रहें। हम ईश्वर से मंगल कामना करते हैं। हरिओम, नमस्कार। ज्योतिष वो परम ज्ञान है जिसके माध्यम से आप अपने आज और कल को जान सकते हैं। ज्योतिष को लिखने वाले, बनाने वाले ईश्वर हैं, और ईश्वर कभी भी गलती नहीं करते हैं, ये आपको भी पता है। तो अगर आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है, आपके जीवन में कुछ भी सही नहीं है, आप किसी भी परेशानी से परेशान हैं, वो परेशानी छोटी सी हो सकती है, वो बड़ी सी हो सकती है, तो उस समस्या का हल आपकी इस जन्म कुंडली में लिखा है कि इस परेशानी से कैसे आपको मुक्ति मिलेगी। तो आप भी अगर अपनी किसी भी परेशानी से मुक्ति पाना चाहते हैं, चाहे आप महिला हैं, चाहे आप पुरुष हैं, तो ये जन्म कुंडली आपकी मदद कर सकती है 110%। तो इस जन्म कुंडली को मंगवाइए, ऑर्डर करिए, और अपनी समस्या का समाधान इस जन्म कुंडली के पन्नों में पाइए, चाहे वो समस्या कोई सी भी क्यों नहीं हो। तो मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन आपसे वादा करता हूं, आपकी समस्याओं का हल इस जन्म पत्री में छुपा हुआ है। पढ़िए और जानिए कि आपको आपकी परेशानियों से मुक्ति कब और कैसे मिलेगी। अभी ऑर्डर करें। नमस्कार।